हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसका जो प्रश्नावली 1.2 है ये कंप्लीट हो गई है। तो आज हम करेंगे इसके उदाहरण, ठीक है, 5, 6 और 7, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि सिद्ध करना है क्या √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय ना मान के हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए हल यहाँ से शुरू होता है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए हमने ये परिमेय संख्या मान ली है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकें, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकें। तो इसे क्या लिख सकें हम, जैसे √3 है भिन्न के रूप में, ठीक है। तो भिन्न a/b भी लिख सकें, ठीक है। पर लेकिन ये जो हमने भिन्न ली है, a और b हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, जो b है हर वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो यहां पर लिखते हैं a और b पूर्णांक हैं a और b सह अभाज्य, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब है जो एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, ठीक है। ये जो हमने भिन्न ली है a/b, यदि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हम विभाजित करके इसको ऐसी भिन्न बना लेंगे ताकि वो एक के अलावा किसी और से ना कटे, ठीक है। और एक शर्त और होती है, जो हमारी हर वाली संख्या है b, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से। तो चलिए देखिए अब इसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। √3 का वर्ग और इधर हो जाएगा a/b का वर्ग, ठीक है। तो देखिए इस वर्ग से ये रूट कट जाता है, जानते हैं आप। यदि नहीं जानते तो देखिए यहां पर इसका मतलब है √3 का वर्ग, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ √3 गुणा √3, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर 3 गुणा 3, इसका मतलब हुआ रूट के अंदर 9 और इसका वर्ग क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार कटता है इस वर्ग से ये रूट, यहां पर बचेगा 3 और इधर a² / b²। अब देखें यहां पर ये जो b² है इधर भाग कर रहा है, इधर लाएंगे तो ये 3 के साथ गुणा में आ जाएगा। तो चलिए इसको इधर लाएंगे, 3b², इधर a² पहले से है, ये a² रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए, देखिए ये जो 3 है ये a के नीचे जाएगा क्योंकि यहां पर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, ठीक है, ये a को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यदि आप इसको आगे लिखना चाहें इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ये यहां से भी समझ में आ रहा है, ठीक है। 3 क्या है, a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली समीकरण आ गई हमारी, समीकरण नंबर 1। तो यहां पर लिखेंगे, यहां
3 a² को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझिए। यदि 3 a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी करेगा। ठीक है, ये प्रमेय नंबर 1.2 में आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रमेय 1.2 के अनुसार। ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहां पर समझो, 3 a को जब विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि a का गुणज है, 3 a का गुणज है, तभी तो विभाजित कर रहा। ठीक है, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, जब ये इसका गुणज है तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 3, यानी कि एक गुणज कोई और भी रहा होगा, उसे क्या मान लो, c। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं, यदि हम a को माने यहाँ पर 3 गुना c, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यू आई है a बराबर 3c, इसे हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। 3b² बराबर a², तो इधर है 3b² बराबर, यहां दिया है a², a के स्थान पर रखेंगे 3c, क्योंकि हमने a के स्थान पर क्या लिया है यहाँ पर 3c, और फिर इसका क्या है स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है a का स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। तो देखिए अब जा इसको सोल्व करेंगे। 3b² बराबर, जब 3 का स्क्वायर होगा क्या आ जाएगा 9, और ये c का स्क्वायर इधर। ठीक है, इस 3 से 9 कटेगा, 3 आएगा, इधर b² बराबर 3c²। अब यहां पर समझिए, देखिए ये जो हमारी सेकंड समीकरण आई है, इसमें 3b² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इधर 3 गुणा में है, इधर आएगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 यहां पर क्या है b² को विभाजित कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां 3b² को विभाजित करता है, तो 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, प्रमेय 1.2 से तो देखिए यहां पर समझिए आप, a और b हमारी जो थी सह अभाज्य संख्या थी। सह अभाज्य का मतलब कि वो एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकती, जिसका HCF 1 हो। ठीक है, यानी कि a/b, इसका HCF क्या था 1, तो यानी कि ये केवल 1 से विभाजित हो सकती थी। ठीक है, या खुद से अपने आप से, लेकिन ये 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, a को भी 3 काट रहा है और b को भी 3 काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विभाजित हो रहे हैं, तो क्या हुआ, यानी कि जो ये हमारा परिणाम आया है, तो इसका मतलब क्या आया, गलत आ गया। तो किस कारण आया, जो हमने कल्पना की थी वो कल्पना हमारी गलत थी। ठीक है, हमने क्या माना था कि √3 परिमेय संख्या है, जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, इसलिए हमारा जो परिणाम आ रहा है वो, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जो परिणाम
प्राप्त होता है विरोधाभासी है। विरोधाभासी है, ठीक है। विरोधाभासी का मतलब यानी कि देखिए ये इसका विरोध कर रहा है कि यहाँ पर क्या था, ये सहअभाज्य था कि यहाँ पर तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए था एक के अलावा, लेकिन ये 3 से कट रहा है, ठीक है। तो इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। तो ये विरोधाभासी है, ठीक है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि √3 अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √3 अप्रिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद उदाहरण 6 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दे दिया है, √3 पहले वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें 5 - √3 दिया है, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही मान लेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे इसका कि 5 - √3 एक प्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका उल्टा मानकर इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर माना 5 - √3 एक प्रिमेय संख्या है, तो यहां पर देखिए यदि ये प्रिमेय संख्या है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो इसको हम ले लेंगे यहां पर a/b, ठीक है। जहां a और b पूर्णांक हैं, और b बराबर 0 नहीं है। तीसरी शर्त है a और b सहअभाज्य हैं। अभाज्य हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे यहां पर, इधर देखिए यहां था 5 - a/b, जब ये बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, -a/b। अब ये -√3 था, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो इधर आ जाएगा ये √3। समझ में आया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए a/b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और क्या है, सहअभाज्य है। जो पूर्णांक होती है, ठीक है, 5 भी पूर्णांक है और a/b भी, ठीक है। a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये जो प्रिमेय संख्या होती है, जो हमारे पूर्णांक होते हैं, तो ये तो हो गया प्रिमेय इतना, और ये इधर क्या है, अप्रिमेय। तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। प्रिमेय संख्या के बराबर अप्रिमेय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 5 - a/b प्रिमेय है, √3 अप्रिमेय है। अप्रिमेय है, ठीक है। आई बात समझ में। देखो जो हमारा आया था 5 - a/b, ठीक है। तो ये तो इतना क्या है, प्रिमेय है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक है। और ये देखिए
ये √3 है, ठीक है, ये क्या है, ए प्रीम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये सिद्ध किया था, √3 क्या आया था, ए प्रीम है, ठीक है। तो प्रीम है और ए प्रीम है कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिखेंगे, इसलिए यहां परिणाम विरोधाभासी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः 5 माइनस √3 ए प्रीम संख्या है, संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये उदाहरण नंबर 7 है, दर्शाइए कि 3√2 एक ए प्रीम संख्या है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि 3√2 प्रीम संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। माना 3√2 प्रीम संख्या है, प्रीम संख्या है। 3√2 यदि प्रीम संख्या है तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, ठीक है। तो हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम भिन्न के रूप में से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको a/b, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहां पर 3 इसके साथ क्या है, गुणा में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या इसमें आ जाएगा भाग में, ठीक है, b के साथ आ जाएगा, ठीक है। पहले इससे पहले ये पॉइंट समझ लीजिए आप, a और b हमारे क्या है, पूर्णांक, ठीक है। और b के स्थान पर क्या आना होना चाहिए, 0, ठीक है। और a/b तीसरी शर्त क्या है, सहभाज्य, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसे लिखते हैं, यहां a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है, b बराबर 0 नहीं है, ठीक है। a और b सहभाज्य है। क्लियर हुआ यहां तक। तो देखिए अब सोल्व करेंगे इसे, इधर रह जाएगा √2 a/b, इधर पहले से है, 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर b के साथ, ठीक है, a/3b। तो अब यहाँ पर समझिए, देखिए a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ये तो इधर हो रहा है पूर्णांक, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रीम संख्या, और ये इधर √2 है ए प्रीम संख्या, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। प्रीम संख्या के बराबर ए प्रीम नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए देखें यहाँ पर, अब जा इस प्रकार से लिखेंगे, यहां 3 ए और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b प्रीम संख्या है, संख्या है। और बायां पक्ष √2 ए प्रीम संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ परिणाम विरोधाभासी प्राप्त हुआ, जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना क्या की थी हमने कि हमने 3√2 को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारी गलत कल्पना थी। तो इसके कारण जो हमारा परिणाम हुआ है वो विरोधाभासी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अतः ठीक है 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3√2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, अपरिमेय। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।